ओवन में और पतीली में तो बहुत बार स्विस रोल बना के तैयार किए होंगे। क्या आपने कभी तवे के ऊपर स्विस रोल बनाए हैं, जो बहुत ही परफेक्ट बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। बच्चों के बहुत फेवरेट हैं। बाहर से स्विस रोल लेना छोड़ देंगे जब आप ये घर में बहुत ही मज़ेदार से स्विस रोल बना के तैयार करेंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। स्विस रोल बनाने के लिए एक अंडा हम एक बोल में ऐड कर देते हैं और इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 कप ऑयल। चमचे से नाप के बताऊं तो मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऑयल इसके अंदर ऐड किया है। और इन दोनों चीज़ों को पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि अंडा और ऑयल आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। बहुत सारी तरह के स्विस रोल पहले मैं आपसे 10 मरतबा शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं स्विस रोल प्री मिक्स से बनाकर तैयार करूँगी। तो यहाँ पर ये 300 रुपये का प्रीमिक्स का डिब्बा मिलता है। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर पे मिल जाएगा। इसके पीछे सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है। इस प्रीमिक्स से आप 2 पाउंड का केक बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें से आधा लिया है, यानी मैं 1 पाउंड के करीब इसको बना के तैयार करूँगी। तो 1 कप मैंने इसमें से प्रीमिक्स ले लिया है। इसके अंदर चीनी, दूध, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सारी चीज़ें ही इसमें मिक्स हुई हुई होती हैं। तो प्रीमिक्स से जब आप बना के तैयार करेंगे तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी, ना ही तो किसी किस्म का कोई मेजरमेंट चाहिए होगा। तो यहाँ पर आज हम प्रीमिक्स से बना के तैयार कर रहे हैं। अगर आपको प्रीमिक्स से नहीं बनाना तो बहुत सारी रेसिपीज़ मैं स्विस रोल की आपसे शेयर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सबका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो प्रीमिक्स को अंडे और ऑयल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें ऐड कर दिया है 3 से 4 टेबल स्पून दूध ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस बैटर की कंसिस्टेंसी ना तो हमें बहुत ज़्यादा थिक रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर रेडी कर लिया है। तवे के ऊपर बहुत ही जल्दी स्विस रोल बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर मैंने एक बटर पेपर रख दिया है। बटर पेपर को भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं और बटर पेपर के ऊपर भी अच्छी तरह से हमने ऑयल लगा लिया है। इससे हमारा जो स्विस रोल है वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और बहुत आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। अब हमने इसके ऊपर अपना जो बैटर बना के तैयार किया था वो डाल दिया है और बैटर डालने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से हम रोटेट कर लेते हैं ताकि बैटर चारों तरफ अच्छी तरह से सेट हो जाए। गैस के ऊपर एक तवा रख लिया है। तवे को हमने 15 मिनट पहले हल्की आंच पे प्री हीट करने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर हमने ये फ्राई पैन रख दिया है। इसको हम कवर कर देते हैं और 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 30 मिनट में हमारा जो केक है वो बहुत अच्छी तरह से बेक हो जाएगा। तो जितनी देर में केक बेक हो रहा है हम यहाँ पर क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर विप की क्रीम ले ली है। तो 3 टेबल स्पून क्रीम मैं एक बोल में ऐड कर देती हूँ। ये विपिंग क्रीम है, इसके अंदर चीनी पहले से ही मौजूद होती है, ये मीठी होती है। अगर आप मिल्क पैक या ऑलपर्स वगैरह की फ्रेश क्रीम लें तो आप उसमें चीनी ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो इसको हम बीट कर लेते हैं। तो इसको हमने इतना बीट कर लेना है कि सॉफ्ट पीक्स आने लगें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो टिपल हो गई है और हमने इसको 5 से 6 मिनट इस तरह से बीट कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून कोको पाउडर ऐड करके दोबारा से 1 से 2 मिनट हम इसको इस तरह से बीट कर लेते हैं ताकि कोको पाउडर भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमारी क्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो हम इस क्रीम से इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। तो देखिए क्रीम को हमने 5 से 6 मिनट बीट किया है और कितनी अच्छी तरह से ये बीट हो चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी टिपल हो चुकी है। तो यहाँ पर हम एक स्पैचुला से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, साइडों से इस तरह से साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम केक की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए हमारा जो केक है वो भी बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है। एक टूथपिक हम इसके अंदर इंसर्ट करके देख लेते हैं। लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर मैंने केक को बेक कर लिया है और टूथपिक भी बिल्कुल क्लीन निकली है। अब हम इसको इस बटर पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा केक डीमोल्ड हो गया है क्योंकि हमने इसके ऊपर इस तरह से बटर पेपर लगा दिया था। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप ऑयल लगाने के बाद मैदे से इसकी कोटिंग करके इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो अब जो हमने क्रीम तैयार की थी गरम गरम केक के ऊपर हम इस तरह से इसकी क्रीम लगा देते हैं ताकि क्रीम हल्की सी मेल्ट हो जाए। तो इस तरह गरम गरम जब आप लगाएंगे तो इसका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाएगा और गरम गरम में ही आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो बटर पेपर को आगे की तरफ हम इस तरह से खींचते जाएंगे और इसको इस तरह से रोल बनाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना ज़बरदस्त सा स्विस रोल बनकर तैयार हो रहा है।
इसको इस तरह से रोल बनाने के बाद इसको 1 से 2 घंटे के लिए इसी तरह से हम छोड़ देते हैं। आधे घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में भी रख दिया था। ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, एक ट्रे के ऊपर रख लेते हैं और बटर पेपर को हटा देते हैं। अब जो हमारी बची हुई फ्रेश क्रीम है वो हम इस तरह से भरकर इस स्विस रोल के ऊपर लगा देंगे। तो साइडों से कट कर लेते हैं ताकि सारे स्विस रोल के पीसेस एक ही साइज़ के निकल के तैयार हों। तो अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर क्रीम लगा दी है और क्रीम को लगाकर इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब हमने इसको एक दूसरी प्लेट के अंदर निकाल लिया है। तो यहाँ पर हम इसको ज़बरदस्त सा गार्निश करेंगे। तो मेरे पास एक चॉकलेट का पीस था, इस तरह से छुरी से मैं इस तरह से चॉकलेट को कट करके इसके ऊपर डाल देती हूँ। आप जिस तरह भी इसको गार्निश करना चाहें आप कर सकते हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना मज़ेदार हमारा स्विस रोल बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं और इसकी इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हमारा स्विस रोल बनकर तैयार हुआ है। खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है कि एक बार आप इसको बनाएंगे तो बाहर से स्विस रोल लेना छोड़ देंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।